दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जो कस्टमर का रॉन्ग रिटर्न जो होता है, यानी कि कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है और उसमें जो रिप्लेसमेंट के बदले जब सेलर को कोई रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है, तो उसी के केस में जब आप रिप्लेसमेंट अगर कोई भी सेलर के पास आता है तो सेलर को वही ऑर्डर उसको दोबारा कस्टमर के पास भेजना होता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको वो ऑर्डर दिखाता हूँ जिसमें कि कस्टमर ने पहले ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के बाद में उसमें क्या होता है कि उसका रिप्लेसमेंट, यानी कि वो जो ऑर्डर होता है कस्टमर उसका रिप्लेसमेंट करता है और रिप्लेसमेंट करने पर भी मेरे को रॉन्ग रिटर्न मिलता है। और रिप्लेसमेंट के बदले जब सेलर कोई नया पीस भेजता है कस्टमर के पास और कस्टमर उसको भी रख लेता है और आपके पास दोनों ही बार जो है रिटर्न रॉन्ग रिटर्न आपको रिसीव होती है। तो इसी के केस में जो सेलर का कितना इसमें लॉस होता है, तो इसी का जो ओवरव्यू होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये पहला ही ऐसा केस है जिसके साथ कि मैं यहाँ पे अभी मेरी जो सेलर पैनल है उसमें मुझे खुद को देखने को मिला है और वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रोडक्ट है, अब ये वाला प्रोडक्ट है, आप देखेंगे 3 हफ्ते पहले मेरे को इसका ऑर्डर रिसीव हुआ था मेरे सेलर पैनल पर। तो 3 हफ्ते पहले यानी कि आप देखेंगे 8/12, तो 8 तारीख का ये जो है रिप्लेसमेंट हुआ और कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया था ये किया 4 दिसंबर 2024 को। तो जो 4 दिसंबर को कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया उस ऑर्डर के बदले ये जो ऑर्डर था कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, रिटर्न नहीं किया, इसको किया रिप्लेसमेंट। आप देखेंगे कि 3-4 तारीख को जो कस्टमर ने था उसने जो है ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर प्लेस करने के साथ ही यहाँ पर जब उसको ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, आप देखेंगे डिलीवर टू बायर, ये ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ। होने के बाद उसने क्या किया, कस्टमर सेम है, अब उसने इसको रिप्लेसमेंट, क्योंकि रिप्लेसमेंट भी कस्टमर को मिल चुका, आप देखेंगे डिलीवर टू बायर। तो अब ये जो होता है, अब रिप्लेसमेंट जो था वो भी मेरे को यहाँ पे रिसीव हो गया और जो मैंने ऑर्डर डिस्पैच किया था ये वाला ऑर्डर नंबर है और ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो रिटर्न पॉलिसी मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट अभी भी अमेजोन पे लाइव है और इसकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो मैं दिखा देता हूँ। ये कस्टमर के लिए है, यानी कि जो सेलर जो है इसको 10 दिन रिटर्नेबल, यानी कि ये अमेजोन ने जो इस प्रोडक्ट को है 10 दिन तक कस्टमर इसको रिटर्न कर सकता है, ये चीज़ है। तो अब रिटर्नेबल की जो पॉलिसी है उसमें आप देखेंगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो किस किस कंडीशन पर इसको जो बायर होता है वो रिटर्न कर सकता है। पहली कंडीशन होती है कि रिटर्न जो इसमें 10 दिन के जो रुपया इसमें रिटर्न होता है और रिप्लेसमेंट होता है, दोनों ही इसमें होता है। तो पहली कंडीशन होती है फिजिकल डैमेज, डिफेक्टिव और रॉन्ग और मिसिंग आइटम। तो यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, जब उसको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है तो इनमें से कोई सा भी एक जो रीज़न होता है वो दे देता है भाई रॉन्ग एंड मिसिंग आइटम। अगर उसने ये सेलेक्ट करता है तो फिर अमेजोन की टीम आपके उससे वेरीफाई नहीं करती है, जो भी आप उनको देते हैं वो आपके पास लेके आ जाते हैं और सेलर को वो रिसीव कर देते हैं, भाई हैंड ओवर कर देते हैं आपके पास जो है ये प्रोडक्ट आपको जो गया था उसके बदले हमने। बायर जो होता है, बायर ने अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है कि रॉन्ग एंड मिसिंग आइटम, मतलब ये वाला जो 3 ऑप्शन इसमें देखने को मिल रहा है, फिजिकल डैमेज और कोमा करके डिफेक्टिव, थर्ड नंबर पे होता है रॉन्ग एंड मिसिंग आइटम, इसमें हो गया। तो अब यहाँ पर जो कस्टमर होता है, अब इसमें रिटर्न पीरियड 10 दिन का है और यहाँ पे कोई अदर रीजन होता है उसका भी 10 दिन का इसमें डिलीवरी टाइम होता है और यहाँ पे फुलफिलमेंट रिफंड एंड रिप्लेसमेंट, दो चीज होती है इसमें। फुल रिफंड पहला चीज है कि जो बायर होता है उसको फुल रिफंड मिल जाता है और इसी के साथ एक रिप्लेसमेंट होता है, ये रिप्लेसमेंट भी उसको मिल जाता है, यानी कि 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रिफंड ले लो या रिप्लेसमेंट ले लो। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अब सेकंड वाला जो ऑर्डर था, अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि अगर इसमें आपने रिफंड और रिप्लेसमेंट जो होता है अगर बायर ने सेलेक्ट किया है तो ये सेकंड वाला जो ऑर्डर होता है, अब इसमें आप देखेंगे रिप्लेसमेंट का है। तो अब ये ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, हिस्ट्री मैंने आपको दिखा दी। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल मैं दिखा देता हूँ कि जब ये वाला जो ऑर्डर था जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद में अब मैं इस ऑर्डर की मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि सेफ्टी क्लेम, मतलब मैंने इसका सेफ्टी क्लेम भी फाइल किया था और कौन सा ऐसा रिटर्न मुझे रिसीव हुआ वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एक नई टेब ले लेता हूँ मैं सेफ्टी क्लेम की, यहाँ से न्यू टेब, और यहाँ पर अब मैं ये ऑर्डर जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था इसको यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ।
तो मैंने किया सर्च। तो अब ये वाला देखेंगे कि ये वाला जो है, मैंने अभी आपको ऑर्डर नंबर आपको दिखाया था। अब इस ऑर्डर नंबर को आप देखेंगे कि ये मेरे को ग्रांटेड है। मतलब आप देखेंगे कि ये कब हुआ था, 24 दिसंबर, यानी कि 2 दिन पहले ही मेरे को ये क्लेम अमेजोन ने इसका अप्रूव्ड कर दिया। जो मैंने अभी ऑर्डर आईडी आपको दिखाया था कि जो ये वाला, तो अब इसमें मुझे रिटर्न में रिसीव क्या हुआ, अब रिसीव कितना हुआ वो दिखा देता हूँ। इसमें कौन सा मुझे मिला था, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह का, एक मिनट का कपड़ा मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा मुझे रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था। ये कपड़ा है एक तरह का, ये कपड़े का टुकड़ा है, तो ये मुझे इसका रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था, तो इसका क्लेम अमेजोन ने इसको ग्रांटेड कर दिया। तो ये वाला 2 दिन पहले ही मेरे को जो है इसका क्लेम मिल चुका है। तो ये वाला ऑर्डर जो मैंने अभी आपको दिखाया था, इसका क्लेम मुझे मिल चुका है, जो कि स्टार्टिंग के अंदर जो मेरा जो है ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था और उसके बदले मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न हुआ था उसका मुझे क्लेम मिल चुका है। लेकिन अब ये सेकंड वाला जो ऑर्डर है, इसको भी मैं कॉपी करके दिखा देता हूं, क्योंकि दोनों ही केस में मेरे को जो है रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ है। और इस केस में कस्टमर के पास क्या होता है, ये दोनों ही प्रोडक्ट जा चुके हैं और जाने के बाद दोनों को ही उसने जो क्या किया कि मेरे को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने के बाद में अब इसका जो सेफ्टी क्लेम का क्या स्टेटस है वो दिखा देता हूँ। सेकंड वाला जो ऑर्डर है, अब मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया, अब ये वाला देखेंगे कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब ये वाला जो देखेंगे कि ये वाला जो था इसका रिटर्न मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ये अभी तक मैंने 21 तारीख को जो इसका सेफ्टी क्लेम जो फाइल किया था और 21 दिसंबर को। अब इसमें मुझे क्या रिसीव हुआ था वो प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मेरे को जो रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी मुझे कतरन यानी कपड़े के जो टुकड़े होते हैं वो मुझे इसमें रिसीव हुआ है। दोनों ही केस मैंने आपको दिखा दिए। तो इन दोनों ही केस के अंदर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था अभी, जैसे अभी इनको तो मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट भी आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है अमेजोन पे अभी भी लाइव है। और अगर मैं अपनी कॉस्टिंग की बात करूँ दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट मेरा जो 900 रुपये का होता है, शिपिंग और इनको मिला देता हूँ तो अप्रॉक्स मतलब 800 से 900 के बीच में मेरी कॉस्टिंग होती है इसके अंदर, जिसको कि मैं 1750 और शिपिंग इसमें ऐड कर देता हूँ, तो अप्रॉक्स ये 2000 तक का जो प्रोडक्ट मैं इसमें सेल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तो एक क्लेम तो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लेम मेरा अब सेफ्टी क्लेम जो है अप्रूव हो चुका है। होने के बाद में 861 रुपये का मेरा यहाँ पे सेफ्टी क्लेम यहाँ पे ग्रांटेड हुआ है। तो अब ये वाला एक वाला जो आप देखेंगे 861 रुपये 25 पैसे का, जो कि अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसका कि क्लेम अभी मेरे को अप्रूव नहीं हुआ है। तो ओवरऑल अगर इस ऑर्डर की मैं समरी आपको दिखाऊं कि पेमेंट्स ये जो अगर ये कस्टमर इसको रिटर्न नहीं करता, डिलीवर्ड होता है, तो मुझे इसमें कितना प्रॉफिट अर्न होता। तो अगर मैं जैसे पेमेंट सेक्शन में दिखाऊं और पेमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर मैं आपको इस ऑर्डर को कॉपी पेस्ट में करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने किया सर्च। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, ये अभी तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर को जो था इसका यहाँ पे 0, मतलब ये वाला क्या होता है कि रिप्लेसमेंट का था। अब यहाँ पे इसके शिपिंग चार्ज की मैं बात करूँ तो 305 रुपये की शिपिंग चार्ज मेरे से ली गई है। तो 305 रुपये का तो मेरे को यहाँ पे लॉस है, प्लस 1000 रुपये का मेरा प्रोडक्ट है, तो 1300 रुपये तो मुझे इस एक ऑर्डर पे मेरे को लॉस देखने को मिल रहा है। अब सेकंड वाला जो ऑर्डर था, उस सेकंड वाले ऑर्डर की मैं बात बता देता हूँ। तो ये वाला जो ऑर्डर आई डी था कौन सा था, जिसे 9126। अब इसमें ये वाला ऊपर वाला जो ये वाला ऑर्डर जिसका कि मुझे क्लेम अप्रूव हो चुका है, इस वाले ऑर्डर के अंदर मेरा 1300 रुपये का लॉस है, क्योंकि अभी इसका मुझे क्लेम पास नहीं हुआ है, तो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो सेकंड वाला जो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें पेमेंट सेक्शन में जाके और यहाँ पर जिसका कि मुझे सेफ्टी क्लेम मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको जब सर्च करता हूँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे 861 रुपये का तो सेफ्टी क्लेम मुझे मिल चुका है। और अगर ये कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है, तो होने के केस में आप देखेंगे कि अदर पेमेंट के अंदर 1619 रुपये। तो मेरा जो इसमें टोटल प्रॉफिट आप देखेंगे 800 रुपये का प्रॉफिट इसमें होता। अब 800 के अंदर भी आप देखेंगे जो शिपिंग चार्ज होती है, इसमें से बिलिंग का जो तो है कि 300 रुपये अगर मैं इसमें से लेस कर देता हूँ, तो 1600 रुपये में से 300 रुपये जो शिपिंग चार्ज होती है वो भी अगर मैं इसमें से लेस करता हूँ, तो अप्रॉक्स 1300 रुपये, और मेरी कॉस्टिंग इसमें 800 रुपये होती है। तो 800 और 1300 जो होते हैं कि अप्रॉक्स 500 रुपये का मेरा इसमें प्रॉफिट यहाँ पे मेरे को अर्न होता। लेकिन अब यहाँ पर इसमें 800 रुपये का मेरा यहाँ पे क्लेम अप्रूव हो चुका है, और मेरी जो कॉस्टिंग होती है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो 800, और इसमें जो बाकी मेरी शिपिंग कॉस्ट अगर हो जाती है और उसके साथ ही 300 रुपये का मेरे चार्जेस मेरे से इसमें से लिया गया था, तो 900 और 300 1200 रुपये मेरी कॉस्टिंग है। 1200 में से यहाँ से 861 रुपये का मेरे को सेफ्टी क्लेम मिल चुका है। तो यहाँ पर 400 रुपये का मेरे को इस ऑर्डर के अंदर लॉस हुआ है।
400 और 1300 अप्रॉक्स 1700 रुपये का टोटल मेरे दोनों ऑर्डर के अंदर लॉस है। अगर दोनों में से अगर मेरा सेफ्टी क्लेम अप्रूव हो जाता है सेकंड वाले के अंदर, तो अप्रॉक्स मेरा जो लॉस होता है 900 रुपये तक का इसमें लॉस होगा सेफ्टी क्लेम अप्रूव्ड होने पर भी। तो मैं एक ओवरव्यू आपको देना चाह रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पर जब इस तरह के कोई भी ऑर्डर अगर आपको देखने को मिलते हैं कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, करने के बाद में उसका रिप्लेसमेंट करता है और रिप्लेसमेंट में भी आपको रॉन्ग रिटर्न आते हैं दोनों ही टाइम के अंदर, तो कस्टमर के पास जो होता है उसको अपना रिफंड पूरा यहाँ पे अमेज़ोन की ओर से इनिशिएट कर दिया जाता है और सेलर की तरफ से जो भी आपके कस्टमर रिटर्न आते हैं उसमें शिपिंग चार्ज होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है। तो यहाँ पर सेलर से जो दोनों तरफ के जो ऑर्डर होते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड जो शिपिंग होती है वो आपसे ली जाती है और सेफ्टी क्लेम के अंदर जो अमाउंट आपको रिफंड दिया जाता है उसके अंदर आपका रिम्बर्समेंट के अंदर शिपिंग चार्ज होती है वो आपको रिम्बर्स जो है नहीं की जाती है। तो यहाँ पर इस तरह के केस में आपको जो है थोड़ा सा लॉस देखने को मिलता है और कस्टमर का इसमें 100% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के साथ ही वो अपने प्रोडक्ट को भी रख लेता है और उसको अपना रिफंड जो होता है वो भी उसको अमेज़ोन की ओर से इनिशिएट कर दिया जाता है। तो ओवरऑल मैंने दोस्तों आपको ये दिखा दिया था कि कोई भी अगर आपका कस्टमर जो होता है कोई ऑर्डर प्लेस करता है उसका रिप्लेसमेंट करता है और रिप्लेसमेंट के अंदर रॉन्ग रिटर्न आपको मिलता है और आपके सेफ्टी क्लेम भी आपका अप्रूव हो जाता है, होने पर भी कुछ केस के अंदर आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ये पहला ही ऐसा केस था जिसके अंदर कि रिप्लेसमेंट का जो था ऑर्डर वो भी मेरे को रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था और रिप्लेसमेंट के बदले जो मैंने ऑर्डर भेजा था उसके बाद भी कस्टमर की ओर से मेरे को इसमें दोनों ही केस के अंदर रॉन्ग रिटर्न रिसीव होती है। एक का सेफ्टी क्लेम अप्रूव हो गया है लेकिन सेकंड दूसरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसकी अपडेट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो ऐसे जो कस्टमर होते हैं दोस्तों इन ये कंटिन्यू इसमें नहीं कर पाते हैं। इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनकी कंप्लेन हो जाती है और वो सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर जो आते हैं और फिर उनके ऐसे कस्टमर को जो है मोस्टली केस में अमेज़ोन की ओर से ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये 1 और 2 तक के जो केस होते हैं उसमें ये जो चीज़ होती है चल जाती है। लेकिन जब मल्टीपल टाइम जब सेम कस्टमर अगर इस तरह की जो ऑर्डर्स प्लेस करता है और उसमें रिप्लेसमेंट भी करता है और रॉन्ग रिटर्न भेजता है तो ऐसे कस्टमर को जो है ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है अमेज़ोन की ओर से। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, यानी कि कोई भी ऑर्डर होता है कस्टमर उसको रिप्लेसमेंट करता है, रॉन्ग रिटर्न आपको देता है, तो एज ए सेलर जो होता है आपको कितना लॉस होता है उसी का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।